यह संसार और भवसागर माया का चक्की है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। वहीं पर कमाल साहब भी थे। उन्होंने कहा कि चलती चक्की देख के हंसे ठठाए ठठाए, आज जो खम्भ से लग रहे ताको काल न खाए। कबीर साहब देख रहे थे कि एक बूढ़ी औरत एक चक्की चला रही थी। उसमें गेहूं के जो दाने थे उस सबको उसमें डाल डाल करके और सबको पीस दिए। कोई उसमें बचता नहीं था। इतने में कबाल साहब हंसने लगे और वो कहते हैं कि जो खंभे से लगा हुआ है, यानी दो चक्की का जो मेन मूल है, जो खंभा है, उसके साथ में जो रह गया है वह दोनों पार्ट के बीच में नहीं पिसाता है। तो वही कहते हैं कि जो खंभे से लग रहा है उसको काल नहीं खाता है। इसलिए वो ठठा ठठा करके कमाल जी हंस रहे हैं कि दो पार्ट के बीच में जो पड़ा है वो सबको काल खींच दिया, लेकिन जो खंभे से लगा है उसको काल नहीं खाता है। इतने में कबीर साहब उनको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जब वह बूढ़ी जब गेहूं के सब दाने पीस ली तब क्या की कि एक पल्ले को उठा करके और खम्भे तक, मूल तक जितने भी दाने बचे थे उस सब को अंदर कर दिया दो पार्ट के बीच में, और फिर से उसको सबको पीस दिया। सबको पीस दिया तो काल किसी को भी नहीं छोड़ा। वही बचा जो उस चक्की में डालते वक्त कोई कोई दाना उस पर से छटक करके बाहर चला जाता है, वही उससे बचता है। जो मूल तक भी न जाए और दो पार्ट के बीच में भी न जाए, उसके ऊपर डालते वक्त ही वह उस पर गिरता है और छटक करके बाहर चला जाता है। उसी में से दाना वो काल से बच सकता है। उसी प्रकार से यह संसार है। पूरा संसार एक निर्गुण, एक पल्ला है और दूसरा पल्ला सरगुण का है। कितने लोग सरगुण के उपासक हैं और कितने लोग निर्गुण के उपासक हैं, और निर्गुण सरगुण कहीं कहीं मरता, निर्गुण सरगुण में ही पढ़ करके और वो मर जाते हैं। लोग मर जाते हैं निर्गुण सरगुण में ही उपासना करते करते, वो मर जाते हैं। मर करके फिर वो 84 लाख योनि में चले जाते हैं। इसलिए कि सरगुण के उपासना करने वाले, सरगुण तो रूप ही भगवान का नाशवान है, तो उनके भक्त का नाश तो ऐसे ही हो जाता है। और निर्गुण में कोई गुण नहीं है, और निर्गुण में भी यह जीव जा करके और फिर वहाँ से यह माया पकड़ करके फिर 84 में डाल देती है। इसलिए कि निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, वही निर्गुण वही सरगुण में बनता है। तो निर्गुण में और सरगुण में कोई फर्क नहीं है। जो निर्गुण पानी है वही सरगुण में बर्फ बन जाता है। बर्फ निर एक मान, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो काल, वो सरगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। चाहे निर्गुण का उपासक करें चाहे सरगुण का उपासक करें, लेकिन दोनों का रिजल्ट वही है कि आपको 84 लाख योनि में जाना है। और जो स्वरूप के ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म के ज्ञानी हैं, जो आत्म के ज्ञानी हैं, वो खंभे तक लगे हुए हैं। यानी वो आत्म लोक, कैवल्य लोक में जाते हैं। वहाँ जाकर के
वो खंभे तक लग जाते हैं। तो महाप्रलय के बाद जब यह सृष्टि खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा जब सृष्टि रचना करना होता है तब भगवान अपने योग शक्ति से इस संसार में वो अपना फिर चक्की चलाते हैं। उसमें जितने भी जीव निर्गुण लोक में ज्ञानी हैं सबको जबरदस्ती सूरत करा करके और इस निर्गुण सरगुण संसार में सबको डाल करके सबको पीस देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है कि ज्ञानीन के चित्त अपरहि बरियाई बीमो बस करहि। वह स्वामी जी कहते हैं जो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जितने स्वरूप ज्ञानी सबको माया जबरदस्ती विशेष मोह करके और 84 लाख योनियों में लेके आती है और फिर उसको जन्म मरण करा देती है। जीव पहले वहीं पर था। जब जीव की उत्पत्ति पारब्रह्म परमेश्वर ने इसको किया तो जीव लोक में ही किया, आत्म लोक में ही वहीं पर इस जीव का उत्पत्ति हुआ और वहाँ ये जीव स्वतंत्र रूप से सत चेतन धन आनंद राशि में वहीं पर अपने स्वरूप में था। लेकिन यह माया और ब्रह्म ने उसको सूरत करा करके और इस संसार में पहले भी लेके आया और फिर यह जीव वहीं पर जब जाएगा तो स्वतंत्र और मुक्त तो रहता है, फिर ही रहता है, वह आज़ाद रहता है, वह मुक्त रहता है, माया के बंधन से मुक्त रहता है, लेकिन वह फिर ही रहता है। फिर माया उसको विशेष मोह करा करके जैसे पहले इस संसार में ले करके आई थी फिर वैसे ही उसको ले करके इस संसार में आती है और फिर उसको जन्म मरण कराती है। तो जो आत्मज्ञानी, जो स्वरूप ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो कैवल्य के उपासक हैं वो यही समझते हैं कि हम अब मुक्त हो गए, अब हमने बंधन से मुक्त हो गए। तो ये तो बात सही है कि आप बंधन से मुक्त हो गए, आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, आप स्वतंत्र हो गए, आप स्वराज प्राप्त कर लिए, आप माया से आप निकल गए हैं, लेकिन हैं माया के अंडर में ही। आपको जब चाहे तब माया आपको जबरदस्ती आपकी सूरत विशेष रूप से खींच करके और योनि में आपका सूरत कराएगी और फिर आपको जन्म मरण के चक्कर में ले करके आती है। पहले भी लेके आई है और फिर से लेके आई है। इसलिए आत्मलोक में जाने वाला, केवल लोक में जाने वाला वो सदा के लिए मुक्त नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए ही मुक्त होता है। इसलिए वो परमानेंट मुक्ति नहीं है। मोक्ष, स्वराज, स्वरूप का ज्ञान वो परमानेंट मुक्ति नहीं है। परमानेंट मुक्ति के लिए माया ब्रह्म जीव सबकी उत्पत्ति करता, जो राम जी हैं उनकी जो उपासक करता है वो भव सागर के पार उस प्रभु के लोक में जो जाता है वही परमानेंट मुक्ति उसको ही मिलती है, उसको ही जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा मिलता है। बाकी जितने भी जीव हैं वो चाहे निर्गुण के उपासक हो, चाहे सरगुण के उपासक हो, चाहे वो आत्मज्ञानी हो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, चाहे वो ज्योति के उपासक हो, चाहे जो भी इस संसार के भक्ति करता है वो इसी संसार में ही रहता है। वो जन्म मरण से मुक्त नहीं होता है। मुक्त होते हैं वही जो राम नाम का सुमरन भजन करते हैं, और राम नाम का सुमरन भजन जो करता है वही संत है। और कृष्ण भगवान कहते हैं उधो संत सदा मोहि प्यारे, उधो संत सदा मोहि प्यारे। जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ जाऊँ, ताहि चरण के धूल सिर नाऊँ। संत सदा मोहि प्यारे, संतो संत सदा मोहि प्यारे। यानी संत जो हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर
सत्य राम जी का उपासक होते हैं, उनके स्वरूप का नाम राम नाम को जपते हैं, जो निर्गुण और सरगुण से परे वह नाम है। निर्गुण और सरगुण से परे जो नाम है उसके विषय में रामायण में भी बताया गया है। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा, आ मोरे मत बड़ नाम दुहंते, कि ये जुगल जे निज बस बूते। निर्गुण और सरगुण अकथनीय है, अगाध है, अनंत है, लेकिन दोनों से बड़ा वह नाम है, वह राम नाम है, जो दोनों को अपने बस में करके रखा है। तो जो वह नाम है वह सबके स्वामी है, सबके मालिक हैं। उनका नाम जो भजता है वही संत है। बाकी और लोग भी संत कहे जाते हैं, जैसे स्वरूप ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ये लोग भी संत हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि संत शब्द तो एक है, जस पुस्ता का खेत, और कोई कुदरती लाल है और फूल सब श्वेत। तो जैसे मक्का के खेत में, अफीम के खेत में वो दाना तो एक ही बोया जाता है, लेकिन उसमें कोई कोई फूल जो है लाल हो जाता है, बाकी सब श्वेत होता है। वैसे ही लाल संत जो सुजान संत हैं, पार ब्रह्म के नाम को या सुमरन भजन जो करते हैं, वे ही संत कहे जाते हैं। वही उनकी भक्ति को बताते हैं, जो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति मिलता है, परमानेंट मुक्ति, आवागमन से छुटकारा दिलाने वाला वही एक नाम है जो सतलोक के स्वामी है। पार ब्रह्म परमेश्वर पदवाचक नाम है, व्यक्तिवाचक राम नाम है, लोक का नाम सतलोक है।